एशिया के दो सबसे बड़े देश एक नई जंग लड़ रहे हैं। ये जंग हथियारों की नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी चिप्स की है जिन पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है। ये है सेमीकंडक्टर पर दबदबे की लड़ाई, और जो भी इसे जीतेगा वही टेक्नोलॉजी के भविष्य पर राज करेगा। तो ये सेमीकंडक्टर आखिर हैं क्या? देखिए, ये हमारी डिजिटल दुनिया की धड़कन है। आपके हाथ में जो फोन है, उससे लेकर आसमान में घूमती सैटेलाइट तक, हर चीज इन्हीं नन्ही चिप्स से चलती है। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये आज की दुनिया में असली ताकत का दूसरा नाम है। और फिर आया पैंडेमिक, जिसने एक झटके में हमें एक कड़वी सच्चाई दिखा दी कि हमारी सप्लाई चेन कितनी ज्यादा नाजुक है। रातों रात ये छोटी चिप्स सिर्फ पुर्जे नहीं रह गईं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन गई। और बस वहीं से इन पर कब्जे के लिए दुनिया भर में एक होड़ शुरू हो गई। तो सबसे पहले देखते हैं चीन को। चीन क्या कर रहा है? वो एक बहुत बड़ा सरकारी मिशन चला रहा है, एक ऐसा घरेलू उद्योग बनाने का जिसे कोई भेद ना सके। कह सकते हैं कि वो सिलिकॉन की एक नई महान दीवार बना रहा है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो है निवेश का पैमाना। मतलब ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। चीन तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है। ये एक ऐसा राष्ट्रीय मिशन है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। ये कहानी शुरू हुई थी 2014 में। तब चीन ने अपना मशहूर बिग फंड बनाया था, जिसका एक ही मकसद था, देश में सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम खड़ा करना। और शुरुआती रकम थी $100 अरब। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। ये तो बस शुरुआत थी। खबरों के मुताबिक चीन ने अगले 5 सालों में अपने घरेलू उद्योग को और तेजी देने के लिए $143 अरब और खर्च करने का प्लान बनाया। और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इसी साल 2024 में बिग फंड के तीसरे दौर में करीब $47.5 अरब और डाले गए हैं। ये दिखाता है कि चीन इस मिशन को लेकर कितना गंभीर है। तो आखिर मकसद क्या है? मकसद है पूरी तरह से आत्मनिर्भरता। चिप की डिजाइनिंग से लेकर उसे बनाने वाले सॉफ्टवेयर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तक, मतलब A to Z सब कुछ अपने हाथ में, किसी पर कोई निर्भरता नहीं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, भारत। यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। भारत एक बिल्कुल अलग रणनीति पर काम कर रहा है। वो अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी इनोवेशन और टैलेंटेड लोगों पर दांव लगा रहा है। भारत इस खेल के सबसे कीमती हिस्से पर फोकस कर रहा है, और वो है डिजाइन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसे फैबलेस मॉडल कहते हैं। मतलब चिप बनाने की फैक्ट्री नहीं, बल्कि चिप का दिमाग, उसका नक्शा बनाने पर जोर है, जबकि बनाने का काम किसी और से करवाया जाता है। और इसके पीछे एक बहुत सीधी सी वजह है। एक चिप की आधी से ज्यादा कीमत उसके फिजिकल प्रोडक्शन में नहीं, बल्कि उसके डिजाइन में होती है। यही भारत की फैबलेस स्ट्रैटेजी का सार है। इसमें फैक्ट्रियों पर होने वाले भारी भरकम खर्च से बचकर सारा ध्यान इनोवेशन पर लगाया जाता है, जहां असली वैल्यू है। तो जहां चीन पैसा लगा रहा है, वहीं भारत का सबसे बड़ा निवेश है लोगों पर। अपने चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के जरिए देश 85,000 ऐसे एक्सपर्ट्स तैयार कर रहा है जो इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह से तैयार हों। ये डिजाइनर्स की एक पूरी फौज बनाने जैसा है। तो कुल मिला के कहानी क्या बनती है? ये है पैसे की ताकत बनाम दिमाग की ताकत। एक तरफ चीन की बेहिसाब दौलत है, तो दूसरी तरफ भारत का टैलेंट पूल। और फिर इस कहानी में एक ट्विस्ट आया, जिसने इस दौड़ को और भी तेज कर दिया। पश्चिमी देशों ने जो एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगाईं, उसने आग में घी का काम किया। इन प्रतिबंधों ने दोनों ही देशों को आत्मनिर्भर बनने के लिए और तेजी से काम करने पर मजबूर कर दिया। तो अगर दोनों को आमने सामने रखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। चीन का फोकस है पूरी तरह से आत्मनिर्भरता पर, जिसके लिए वो भारी सरकारी निवेश कर रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिमी देशों के प्रतिबंध। वहीं भारत का दाव है डिजाइन लीडरशिप पर, जो वो अपने टैलेंट और इंसेंटिव के दम पर हासिल करना चाहता है। और इन प्रतिबंधों का असर देखिए। सबको लगा था कि चीन पिछड़ जाएगा, लेकिन हुआवे ने एक एडवांस्ड 7 नैनोमीटर चिप बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये दिखाता है कि चीन मुश्किलों के बावजूद अपने दम पर आगे बढ़ने की कितनी क्षमता रखता है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हार्डवेयर तक सीमित नहीं है। अब जंग का मैदान बदल रहा है, और वो नया मैदान है सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो इन चिप्स को डिजाइन करता है। ये एक नई डिजिटल हथियारों की दौड़ है, क्योंकि जिसके पास ये डिजाइन टूल्स होंगे, उसे एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।
यहीं पर एंट्री होती है ईडीए टूल्स की। समझिए कि ये वो जादुई सॉफ्टवेयर हैं जो किसी भी मॉडर्न चिप का पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ये इतने ज़रूरी हैं कि एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियों का सबसे बड़ा निशाना यही बने हैं। और अब इस खेल में एआई की एंट्री हो चुकी है, जो सब कुछ बदलने वाला है। एआई से चलने वाले सुपर एजेंट्स अब चिप डिजाइन का काम खुद ब खुद कर रहे हैं। ये एक वर्चुअल इंजीनियर की तरह हैं। पहले ये चिप को समझते हैं, फिर उसका एक मॉडल बनाते हैं और फिर खुद ही उसकी कमियों को ढूंढकर ठीक भी कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एआई एक फोर्स मल्टीप्लायर बन सकता है। जो भी देश इस एआई तकनीक में महारत हासिल कर लेगा, वो डिजाइन के मामले में अपने मुकाबले के देशों से कई साल आगे निकल जाएगा। ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अब हम पहुंच गए हैं एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर। आने वाले कुछ साल बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं सालों में इन दोनों अलग-अलग रणनीतियों के नतीजे सामने आने लगेंगे। ये 2026 तक की एक तेज रफ्तार दौड़ है। तो आने वाले कुछ सालों में क्या होने वाला है? देखिए, 2024 में चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को और बढ़ा रहा है। 2025 तक वो अपने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर एक नई राष्ट्रीय प्रणाली बनाने की तैयारी में है। और 2026 में भारत 4 नए प्लांट में प्रोडक्शन शुरू करके डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है। क्या चीन का बेहिसाब पैसा जीतेगा, या भारत का टैलेंट पर लगाया गया दाव काम आएगा? टेक्नोलॉजी की दुनिया का अगला दौर कौन तय करेगा, विशाल पूंजी या गहरी प्रतिभा? इसका जो भी जवाब होगा, ये एक ऐसी कहानी है जो अभी हमारी आंखों के सामने लिखी जा रही है।